जब महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक तेज और उनके शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, मगर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। उधर जब स्वर्गलोक में इसकी जानकारी देवराज इंद्र को हुई तो वो घबरा गए। विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र को अपनी गद्दी छिन जाने का डर सताने लगा। तब इंद्रा ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की सोची। इसके लिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को पृथ्वीलोक पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को कहा। स्वर्ग की अप्सरा मेनका देवराज इंद्र के आदेश का पालन करने पृथ्वी पर आई। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा सोचने लगी। अप्सरा ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती है, तो कभी कामुकता पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती है। अप्सरा मेनका के प्रयास से विश्वामित्र के शरीर में काम शक्ति का संचार होने लगा और देखते ही देखते विश्वामित्र अपने तप को छोड़कर खड़े हो गए। अपने सामने सुंदर स्त्री को देखते ही उसकी सुंदरता में खो गए, लेकिन वह यह नहीं जानते थे अप्सरा मेनका ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। ऋषि विश्वामित्र मेनका की सुंदरता से प्रेम करने लगे। मेनका भी विश्वामित्र से प्रेम करने लगी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इधर मेनका ने सोचा कि अगर इस समय में इंद्रलोक वापस चली गई तो विश्वामित्र फिर से तप में लीन हो जाएंगे। इसीलिए मेनका ने विश्वामित्र के साथ ही कुछ वर्ष रहने का मन बनाया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम्हें इंद्रलोक वापस चलना होगा। यह सब सुन मेनका भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वो अपने पति और पुत्री को छोड़कर इंद्रलोक वापस नहीं जाना चाहती थी। इसी पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें मैं शिला बना दूंगा। इसके डर से मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। मेनका और विश्वामित्र से जन्मी कन्या को विश्वामित्र ने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और यही कन्या आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार से हुआ।